नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग में एक वैकेंसी निकली है जिसमें एसआई और एएसआई की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं इसका वेबसाइट का लिंक मैं एड्रेस बार में डाल दूँगा। हम गूगल पर जैसे ही टाइप करेंगे uppvpv.gov.in तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे टॉप नोटिस में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो लेटेस्ट वैकेंसियाँ हैं वो यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हैं अपने आप। तो इसमें इसके एडवर्टाइजमेंट को मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट आ गया है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक कॉन्फिडेंशियल एंड पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश निरीक्षक गोपनीय पुलिस सहायक यानी कि पुलिस ये दोनों के लिए हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है या महिलाओं के लिए है। इसमें दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय में वर्ग 3 में यहाँ पे 268 पद हैं। 268 पद हैं और पे लेवल है आपका 9,300 से लेकर 34,800 तक। वह ग्रेड पे है 4200, लेवल 6 में आता है ये। और जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए है तो इसमें 449 वैकेंसियाँ हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा अकाउंटेंट के लिए जो वर्ग 3 की वैकेंसी है इसमें 204 पोस्ट हैं। टोटल 921 पोस्ट हैं। इसका श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है। जैसे यूआर अनरिजर्व्ड के लिए अनारक्षित पद हैं 114 और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 25 पोस्ट हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ओबीसी ये अदर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 71 पोस्ट हैं और एससी के लिए अनुसूचित जाति 54 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 4 पोस्टें ही दी गई हैं। अब नीचे बात करते हैं यहाँ पर पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के बारे में। तो यहाँ पे इसमें इसकी टोटल पोस्ट है 449 पोस्ट है, जिसमें 186 यूआर जिसको अनारक्षित बोलते हैं हिंदी में और ओबीसी के लिए 120 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 43 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 93 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पोस्ट हैं। ऐसे क्रमवार आगे चलते हैं तो पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए जो लेखा में है इसके लिए भी 204 पोस्ट हैं। ये डिटेल दिया गया है। नीचे इसकी प्रोसीजर की बात करते हैं। जैसे आवेदन की समय सारणी क्या होगी, तो इसमें आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 7 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली है, यानी कि आज से 4 दिन बाद। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2024। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2024। यदि आपके फॉर्म भरते समय कोई गलती होती है, मिस्टेक्स होती है, तो इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे मेजर हैं उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए पहले नोटिफिकेशन पढ़ें फिर ध्यान से फॉर्म भरें। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें यहाँ पे 400 रुपये दिया गया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किस कैटेगरी का कितना है, टोटल सभी के लिए 400 रुपये ही है फीस। और राष्ट्रीयता, एलिजिबिलिटी में राष्ट्रीयता भारतीय होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरे नंबर पर आता है हमारा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व आया हो, इसके बाद आया उसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक नोट में दिया गया है टिप्पणी, ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह जारी न किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा जारी निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए, उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो।
यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है फॉर्म भरते समय आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी डिग्री या मार्कशीट कंप्लीट नहीं है, आप परसुइंग में हैं, कर रहे हैं और आपने फॉर्म भर दिया है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उप निरीक्षक जो कॉन्फिडेंशियल पद है, तो इसमें है भारत के विधि द्वारा स्थापित, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या करना है आपको, स्नातक, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि बैचलर किया हो, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग हो इनक्रिप्ट कीबोर्ड से पर यूनिकोड में, तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से, ये यहाँ पर दिख रहा है, गति से अंग्रेजी में टाइपिंग हो। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशु लिपि श्रुतलेख। इनमें से तीनों में से कुछ आपके पास होना ही चाहिए। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट सोसाइटी, पूर्व में डोएक सोसाइटी पहले बोला जाता था, डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा, ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष या मान्यता प्राप्त कोई एलिजिबिलिटी धारित करना है। तो या तो आपके पास ओ लेवल डिप्लोमा होना चाहिए या फिर उसी के समकक्ष कोई ऐसा डिप्लोमा या डिग्री हो जो कंप्यूटर में हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की बात करें यहाँ पे तो स्नातक तो चाहिए है, जैसे कि यहाँ पे अभी दिखाया गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, कम से कम 25 वर्ड प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग, कम से कम 30 वर्ड प्रति मिनट की। ये तो सेम ही है, बस इसमें अलग है, अलग कुछ नहीं है, सेम है दोनों पोस्टों में। अब बात करते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन हो, वो भी कॉमर्स में, वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा लेखा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष एलिजिबिलिटी, कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग इनक्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में, या फिर ओ लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे दिखाया है, ओ लेवल डिप्लोमा भी चाहिए या उसके समकक्ष कुछ। देखो जो मैं ऊपर बताया था, यहाँ पर परीक्षा में आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसके अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र, यानी कि परसुइंग अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग पात्र नहीं होंगे। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है, वो पात्र नहीं होंगे। अब आयु की बात करें, एज लिमिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से आयु अधिक न हो। अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/1995 से पूर्व तथा 2002 के बाद न हुआ हो, परंतु ओबीसी, एससी और एसटी और ऐसी अन्य श्रेणियां के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को ही मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आ गया, भर्ती का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्त पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जा सके। विवाहिक में तो ये पुलिस पोस्ट में सब में होता है कि ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो, या ऐसी महिला पात्र नहीं होगी जैसे ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी एक पूर्व में जीवित पत्नी हो, ऐसा तो ये इसमें कंपलसरी है। शारीरिक हेल्थ अच्छी हो। चिकित्सा बोर्ड नौकनी बोलैक्स फ्लैट फीट वेरिफिकेशन वैंस दूर एवं निकट दृष्टि दूर ब्लाइंडनेस श्रवण परीक्षण जैसी कमी इत्यादि का भी परीक्षण करेगा। परीक्षा की प्रक्रिया क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के अधीन पर किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट uppbpv.gov.in पर अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। ये आप इसको देख सकते हैं इस वेबसाइट पर। ये लिखित परीक्षा आयोजित होगी जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2.5 घंटे की होगी। समयावधि 2.5 घंटे की होगी। इसमें 4 सेक्शन दिए गए हैं। सामान्य हिंदी कंप्यूटर,
सामान्य हिंदी कंप्यूटर 100 अंक का आएगा। सामान्य जानकारी यानी कि जीके जीएस ये भी 100 नंबर का, और मैथ रीजनिंग ये भी 100 नंबर के आएंगे। अब यहाँ पे हाइट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हाइट सामान्य और ओबीसी एससी पुरुषों के लिए क्या 163 सेंटीमीटर होगी, और एसटी पुरुषों के लिए 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना सामान्य ओबीसी और एससी अनुसूचित जाति वाले कैंडिडेटों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जनजाति एसटी कैंडिडेट के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक है, किसी भी कैटेगरी से हो। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक, इसमें सामान्य और ओबीसी और एससी इनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर होगा, और महिलाओं में वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। कंप्यूटर टंकण एवं अश्लील परीक्षा। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानकों में सफल पाए गए अभ्यर्थी, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं फिजिकल में क्वालिफाई करते हैं, उन अभ्यर्थियों की टाइपिंग टेस्ट भी होगा। सम्मिलित टाइपिंग टेस्ट की अर्हता गति विज्ञप्ति में था उल्लेखित है। जो टाइपिंग में स्पीड बताई गई है वो तो होनी ही चाहिए, जैसे कि हिंदी में 25 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची, तो इसमें बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पास किया है, उपनिरीक्षक गोपनीय पद हेतु आवेदन किया है और आशुलिपि परीक्षा भी उत्तीर्ण की है, तो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल नॉर्मलाइजेशन अंकों के श्रेष्ठतम एवं उनके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता, जो आपने वरीयता दी है प्रायोरिटी बेसिस पर जिस पोस्ट को पहले चुना है, उसको ही प्रत्येक पद के आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थी की चयन सूची तैयार की जाएगी। बाद में मेडिकल भी होगा। यहाँ पे आप छूट भी देख सकते हैं, रिलैक्सेशन कि भूतपूर्व सैनिक को कितना दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट पर जाके, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, होम पेज पर जाकर आवेदन हेतु लिंक पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात उपनिरीक्षक गोपनीय पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपि ये लिंक आएगा, वहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रियाओं को पूर्ण करना होगा। सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु दिशा निर्देशों को भली भांति पढ़ लें, यानी कि एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, इंस्ट्रक्शन जो भी दिए रहते हैं। इसमें ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन फॉर्म भरने का एक मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ये तो कॉमन सी बात है कि जैसे चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया ना हो, सफ़ेद हल्के रंग की बैकग्राउंड हो, पूरा चेहरा साफ दिखाई दे, तो मुख बंद आंखें खुली हैं, चेहरे के दोनों कान साफ दिखाई देते हों, कैमरे पर सीधी नज़र, चश्मा पहना हो तो वाइट कलर के गिलास हो, रंगीन गिलास नहीं होना चाहिए। ये सब ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है कि अगर एक फ़ोटो आपका सही नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग खुद होंगे। बाकी की जानकारी मैं अगले वीडियो में दे दूँगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।